सास बहू का फैशन शोरूम। शोरूम का आइडिया। रानी देवी और उनकी बहू पूजा का रिश्ता हर किसी की नज़र में सामान्य था, लेकिन दोनों के बीच एक खास समझदारी और दोस्ती थी जो उन्हें एक दूसरे से जुड़ने और अच्छे रिश्ते को निभाने में मदद करती थी। एक दिन रानी देवी, जो कि अपने समय की फैशन फॉरवर्ड महिला थीं, उन्होंने सोचा कि क्यों न वे एक नया व्यवसाय शुरू करें। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रानी देवी की ख्वाहिश थी कि वह अपने शौक को व्यवसाय में बदलें। एक दिन अपने बहू पूजा से बात करते हुए उन्होंने कहा, पूजा, तुम जानती हो यह समय है कुछ नया करने का। हम दोनों मिलकर एक फैशन शोरूम खोल सकते हैं। तुम मेरे साथ हो न? पूजा थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे ये आइडिया अच्छा लगता है। हम दोनों मिलकर इसे जरूर शुरू कर सकते हैं। अब दोनों ने मिलकर फैशन शोरूम खोलने का निर्णय लिया। रानी देवी का झुकाव ट्रेडिशन और आधुनिक फैशन दोनों की तरफ था, जबकि पूजा का दिल आधुनिक और ट्रेंडी फैशन पर था। इस संयोजन ने दोनों को एकदम अलग तरह का शोरूम तैयार करने का विचार दिया। शोरूम की शुरुआत। कुछ हफ्तों में ही रानी देवी और पूजा ने शोरूम के लिए एक शानदार जगह ढूंढ ली। शोरूम का नाम रखा गया रानी पूजा फैशन हब। शुरुआत में उनका फोकस महिलाओं के लिए सलवार कुर्ता, साड़ी और आधुनिक फैशन की चीजें थीं। रानी देवी और पूजा ने अपनी जिंदगी की सारी बचत इस शोरूम में निवेश कर दी थी। रानी देवी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ साथ ज्वेलरी और अन्य फैशन एक्सेसरीज भी लाने वाली थीं, जबकि पूजा ने अधिक युवा और ट्रेंडी कपड़ों का स्टॉक किया था। शोरूम की सजावट बहुत आकर्षक थी और दोनों मिलकर ग्राहकों का स्वागत करती थीं। पहली बार जब शोरूम का उद्घाटन हुआ तो कई लोग आए। हर एक ग्राहक ने कुछ न कुछ खरीदा, लेकिन हंसी भी आई। रानी देवी अपने पुराने जमाने की ज्वेलरी और साड़ी दिखा रही थीं, जबकि पूजा उनकी मदद करते हुए नई डिजाइन की ड्रेस को प्रमोट कर रही थी। शोरूम का मजेदार पहलू। शोरूम ने स्थानीय बाजार में एक हलचल मचा दी। लोग दिन रात शोरूम के सामने से गुजरते और अंदर के कपड़े और ज्वेलरी को देखकर हंसी रोक नहीं पाते। रानी देवी का पर्सनल फैशन स्टाइल कुछ ज्यादा ही पारंपरिक था, जबकि पूजा का फैशन स्टाइल एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश था। जब दोनों एक साथ खड़ी होती तो एक अजीब सा मेलमिलाप देखने को मिलता था। एक दिन एक ग्राहक ने रानी देवी से पूछा, आंटी जी, यह जो साड़ी आपने पहनी है, क्या ये अभी भी ट्रेंड में है? रानी देवी मुस्कुराईं और कहा, बिल्कुल बेटा, यह साड़ी हमेशा के लिए फैशन में रहेगी। फिर पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये सही कह रही हैं, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से हमें थोड़ी देर में साड़ी के साथ एक नया ब्लाउज देना होगा। इस तरह हम एक नई लुक बना सकते हैं। ग्राहक को हंसी आई और वह बोला, आप दोनों की जोड़ी बहुत मजेदार है, लगता है कि यहाँ हर किसी को कुछ नया सीखने को मिलेगा। हंसी का कारण और शोरूम की सफलता। शोरूम में एक अनोखी बात यह थी कि रानी देवी की पुरानी साड़ियाँ और पूजा के ट्रेंडी कपड़े दोनों ही लोगों को आकर्षित करते थे। उनका शोरूम असल में एक फैशन का मजेदार मिश्रण था, जहां हर उम्र के लोग खुद को ढूंढ सकते थे। रानी देवी और पूजा दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। रानी देवी को पूजा ने दिखाया कि कैसे आधुनिक फैशन को क्लासिक स्टाइल के साथ जोड़ा जा सकता है, और पूजा को रानी देवी ने यह सिखाया कि पारंपरिक फैशन कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होता। जल्द ही उनका शोरूम स्थानीय फैशन का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। ग्राहकों का मजेदार अनुभव और दोनों के बीच की हंसी और मस्ती ने इस शोरूम को एक खास पहचान दी। रानी देवी और पूजा के रिश्ते में एक नया मोड़ आया।
वे एक दूसरे के साथी, दोस्त और एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर बन गए थे। उनका शोरूम केवल एक दुकान नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बन गया था जहां हंसी, रिश्ते और फैशन एक साथ मिलते थे। एक नई शुरुआत। समय के साथ उनका शोरूम और भी लोकप्रिय हो गया। पूजा ने डिजाइन और मार्केटिंग में अपनी विशेषज्ञता को और निखारा, और रानी देवी ने अपनी अनुभव और पारंपरिक फैशन को शोरूम में उतारा। दोनों ने मिलकर एक नई जेनरेशन को पारंपरिक और मॉडर्न फैशन का एक नया मिश्रण दिया। आज भी रानी पूजा फैशन हब को एक मजेदार और सफल शोरूम के रूप में जाना जाता है, जहां फैशन केवल कपड़े नहीं, बल्कि रिश्तों, हंसी और प्यार का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी उस सास और बहू के बारे में है, जिनकी फैशन शोरूम न केवल फैशन के लिए, बल्कि उनके रिश्ते और हंसी के लिए भी मशहूर हो गया।